दोस्तों हमें बचपन से बोला जाता है कि हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख लेनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हाल ही में एक घटना हुई जिसमें हमने देखा कि एक मोबीक्विक नाम का ऐप है जो कि एक पेमेंट ऐप है, उसका डेटा लीक हो गया। अब दोस्तों इस डेटा लीक में बेसिकली हुआ क्या कि उनके जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के जो भी डिटेल्स थे जो कि हम लोग सेव करते हैं किसी किसी ऐप में, जैसे आप पेटीएम फ्लिपकार्ट वगैरह में सेव करके रखते होंगे, वैसे मोबीक्विक में जो लोगों ने सेव किया था वो सारे डेटा लीक हो गया, मतलब किसी थर्ड पार्टी को मिल चुके हैं। तब दोस्तों बेसिकली मैं यहाँ पर किसी एक ऐप को पर्टिकुलरली डिफ्रेम नहीं करना चाहता हूँ, मैं जस्ट एज अ लर्निंग पर्पज के लिए इसका नाम ले रहा हूँ। बाकी ऐसी बात नहीं है कि मैं इसको डिफ्रेम करना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक लर्निंग पर्पस के लिए एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। तो दोस्तों बेसिकली ऐसे इंसिडेंट से हम क्या सीखते हैं, हम ये चीज़ सीखते हैं कि यार देखो हमारे साथ फ्रॉड या स्कैम कभी भी हो सकता है। तो दोस्तों बेसिकली अब ऐसे चीज़ों के लिए हम अपना जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसे यूज़ करना बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं कि हम कुछ ना कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं, कुछ सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स के लगभग 5 से 6 ऐसे सेफ्टी मेजर्स है जिससे लगभग हम जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसे 90% सेफ बना सकते हैं। दोस्तों मैं 100% कभी भी नहीं बोलता हूँ, बिकॉज यार कब किस तरीके से स्कैम हो जाए आपको नहीं पता रहता है। बेसिकली आप अपने आप को बस प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो भी मतलब जो भी गाइडलाइंस है वगैरह ये सब कुछ फॉलो कर सकते हैं। बाकी 100% मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ कि प्लेटफॉर्म सेफ है, क्योंकि देखो यार अगर आप गलती करते हो तो आपके साथ स्कैम जरूर हो जाता है, और दोस्तों मेनली यही बहुत ही लोगों के साथ होता है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना, तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आशुतोष, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है सेफ्टी के तरफ से, तो वो है दोस्तों ये कि आपको अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन को बंद रखना। दोस्तों डेबिट कार्ड में जब आप अपने मोबाइल बैंकिंग को यूज़ करते हो तो उसमें जो डेबिट कार्ड का सेक्शन होता है वहाँ पर दिया रहता है कि आप इस कार्ड को किस लिए यूज़ करना चाहते हैं, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए। तो ये फीचर दोस्तों पहले नहीं था, ये लगभग पिछले ही साल के आसपास में ये फीचर दिया गया कि आप अपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि आपको इस फीचर का फायदा उठाना चाहिए। मोस्टली लोगों का ये पहले से ऑन रहता है, या फिर अगर ऑफ है तो बढ़िया, अगर ऑफ नहीं है तो आप इसे ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों स्कैम कई बार देखा जाता है कि इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पर ही होता है। तो दोस्तों ये बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है जो कि सभी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि लगभग मेरे ख्याल से 95% लोग या फिर 99% लोग या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को यूज़ करते ही नहीं है कि यार, क्योंकि सब डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए ही कार्ड यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसे बंद करके रखिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि दोस्तों आपको अननेसेसरी कार्ड, मतलब कई लोगों को मैंने देखा है जो कि यार 10, 15, 20 भर भर के कार्ड एक ही ऐप में डाले जा रहे हैं, हालांकि उन्हें ट्रांजेक्शन नहीं करना है। मैंने खुद कई पर्सनल दोस्त लोगों को देखा है जो लोग कोई फ्लिपकार्ट के में 10-10, 20-20 कार्ड डाल के रखेंगे। किस लिए? तो यार कभी किसी कार्ड पे ऑफर आया तो मैं मार लूंगा। अरे भाई मतलब क्या ये बात हुआ? वो कार्ड वो बंदा लगभग साल में मैक्सिमम 1 से 2 बार यूज़ करा, बट फिर भी उसने उस कार्ड को सेव करके रखा वहाँ पर। बेसिकली मुझे ये सेफ नहीं लगता। अगर आपको मतलब वो कार्ड की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे फालतू का सेव करके नहीं रखना है दोस्तों। जब जो कार्ड आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ पड़ता है आप उस कार्ड को सेव करके रखिए। फालतू के 10, 15, 20 कार्ड सेव रखने से दोस्तों थोड़ा ना थोड़ा आप खुद को रिस्क में डाल रहे हैं। हालांकि मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि यार वो ऐप पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो ऐप ऐसा कुछ नहीं करेगा। दोस्तों चांसेस रिस्क क्यों लेना है, इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि अननेसेसरी कार्ड आप ऐड ना करें तो बढ़िया रहेगा। जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी कार्ड है आप उसी को ऐड करें। अब दोस्तों ये जो 2 पॉइंट थे ये तो थोड़ा सा मतलब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को लेकर मैंने बताया। अब दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि आप ऐप में किसी भी ऐप में, अभी यूपीआई लगभग सभी पेमेंट ऐप्स में आ रहा है, तो वहाँ पर जब आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो कई लोग होते हैं जो जिनके एक नंबर पे 3-4 बैंक अकाउंट रहते हैं, तो सारे के सारे ही बैंक अकाउंट के यूपीआई को ऐड कर देते हैं कि जब भी जिसमें जरूरत पड़े मैं उससे यूपीआई कर दूंगा। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है। बेसिकली मेरा यही मानना है कि आप यूपीआई के लिए किसी एक ऐप का यूज़ करें, मतलब किसी एक बैंक अकाउंट का यूज़ करें जिसमें बैलेंस अब बहुत ज़्यादा ना रहे, क्योंकि मेनली आज की डेट में जो लोग यूपीआई यूज़ करते हैं वो मेनली रिचार्ज वगैरह, बिल पेमेंट वगैरह ये सारे काम के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये काम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरा देखा जाए तो मेरा 4-5 हज़ार के अंदर मैं यूपीआई ट्रांजेक्शन करता हूँ, उससे बड़े ट्रांजेक्शन नहीं करता हूँ। नॉर्मल लोग को देखा जाए तो लोग का 10-15 हज़ार का ट्रांजेक्शन होता है, उसके अंदर में होता है। तो आपको देखना चाहिए कि आपका मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कितना जा रहा है, उतना अमाउंट मतलब उतना बैलेंस आप अपने अकाउंट में रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी अकाउंट को रख रहे हैं, एकदम मतलब हेवी यूज़ उस पर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस कम रखिए दोस्तों, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। जो एक मेन अकाउंट अगर आपने यूपीआई के लिए डाल दिया है तो वो थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं रिस्की हो जाता है। तो बेसिकली ये ज़्यादा एक बेटर रहता है कि आप एक ऐसा अकाउंट यूज़ करें जो कि आप बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए आपने खुलवाया है, और उसमें उतने ही बैलेंस रखें, मतलब बहुत ज़्यादा अननेसेसरी 2-3 लाख रुपये ना रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
अब दोस्तों यहाँ पे जो चारवा पॉइंट आता है वो ये है दोस्तों कि जब भी आप कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन करते हैं तो दोस्तों आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है। दोस्तों यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं कि मोस्टली आजकल के समय में जो भी मोबाइल आते हैं उसमें आपका नोटिफिकेशन बार पे डायरेक्टली मैसेज के स्टार्टिंग वाला पार्ट शो कर देता है जिसमें आपका ओटीपी भी आ जाता है। लोग वहीं से ओटीपी देखकर टाइप कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप पहले मैसेज पूरा पढ़ें। ये बेसिकली मैंने प्रैक्टिकल मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, उसे आपने देखा हुआ है कि पेटीएम में आजकल टीम व्यूअर का यूज करके, टीम व्यूअर एक सॉफ्टवेयर है, यूज करके कितने ज्यादा फ्रॉड्स किए जाते हैं। वैसे उस दोस्त के साथ भी हुआ था, उससे बोला गया कि आपके अकाउंट से 1 रुपए कटेंगे। उसने 1 रुपए का काटने के लिए परमिशन दिया, बट उसके पास जो मैसेज आया उसमें 10,000 के मतलब अमाउंट डिडक्ट का 3 बार ऐसे ही मैसेज आया, 10,000 10,000 10,000 का। यही बात है कि उसने जैसे ही मैसेज देखा कि यार ये 10,000 अमाउंट कैसे आ गया, और उसने वहीं पर ट्रांजेक्शन को डिक्लाइन कर दिया। तो दोस्तों अगर वो वहां पर ये मैसेज पूरा नहीं देखता, और बहुत ही बढ़िया किस्मत है कि उसके फोन में फीचर था ही नहीं कि डायरेक्टली आपका ऊपर में वो फर्स्ट मैसेज दिखा दे, तो इसकी वजह से उसे मैसेज खोलना पड़ा। और मैसेज जैसे उसने खोला तो उसने देखा कि यार ये तो 10,000 का मैसेज है। उसे समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्कैम हो रहा है। तो मैं भी आपको यही बोलूंगा कि आप मैसेज पूरा पढ़े, क्योंकि मैसेज में डिटेल दी रहती है कि आप कहाँ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और कितने का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो बेटर रहेगा। अदरवाइज पर ये भी हो सकता है कि आपने कुछ अमाउंट कुछ और डाला, आपके अकाउंट से कट गया कुछ और, अब बाद में भाई बैंक वाला तो यही बोलेगा कि हमने तो आपको मैसेज भेजा, आपने देखा नहीं, तो गलती कहीं ना कहीं आपकी ही है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आखिरी पॉइंट आपको देना चाहूँगा। कई लोग बोले कि यार आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला बात में बोला कि मतलब बड़े अकाउंट वाले को यूज़ मत करो, ऐसे थोड़ी ना होता है। हमारे पास एक ही अकाउंट है, उसी में सारा काम करता हूँ, तो उससे मतलब कैसे हो सकता। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप जिस भी अकाउंट में ज़्यादा पैसे रखते हैं, मान के चलिए 2-3 लाख रुपये आप रखते हैं उस अकाउंट में, हालांकि आप उतना यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों आप रखते हैं उतना बैलेंस, तो बेसिकली मैं बोलूँगा कि वैसे अकाउंट्स में दोस्तों आपको लिमिट लगा कर रखनी चाहिए। दोस्तों आप नेट बैंकिंग के थ्रू या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं कि आपके अकाउंट से कितना डेबिट होंगे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप कितना डेबिट करना चाहते हैं। एक लिमिट रहती है उसकी कि 20,000 30,000 50,000, इससे ज़्यादा एक बार में ट्रांजेक्शन ना हो पाए, तो आपको ऐसी लिमिट लगा के रखनी चाहिए। तो वो ज़्यादा मतलब एक सेफ वे रहता है, आपको आप एक सेफ साइड में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका उससे ज़्यादा अकाउंट से पैसे कट ही नहीं सकते। तो अगर आपके साथ फ्रॉड भी होता है तो आपके ऐसा बात नहीं कि आपका बैंक अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा। ऐसे तो मैं आपको हमेशा तरह ये रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए एक अलग अकाउंट खोल लीजिए, अपने मेन अकाउंट को ना यूज़ करें। बट अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिमिट लगा कर सकते हैं, ताकि आपके साथ अगर कोई स्कैम होता भी है, जिसके चांसेस कम ही रहेंगे, बट फिर भी आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम नहीं होगा। दोस्तों बस यही कुछ पॉइंट थे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप ये कुछ पॉइंट्स फॉलो अप करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यार आपके स्कैम होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको और भी कुछ लगे कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरा बैंक इस चीज़ का फैसिलिटी देता है, क्योंकि बैंक टू बैंक डिफर करता है, बैंक अलग अलग बैंक अलग अलग टाइप और भी सिक्योरिटी फीचर्स देते हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। और जितने तरीके हो सके अपने अपने फेवरेबल हिसाब से आप अपने सिक्योरिटी को इनहेंस कर सकते हैं। दोस्तों बस ये कुछ पॉइंट्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर भाई साहब चैनल पे नए होते हैं सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे अगले वीडियो पे और टॉपिक साथ है, तो ध्यान रखें। थैंक यू।